अल्कली मेटल अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक। टॉप टू बॉटम आयनिक क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, क्योंकि जल्दी लॉस और जल्दी गेन हो जाएगा। कोई डाउट है? चलो, तो उसको पढ़ाने के पहले एक दो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। तो लिख लो, हेडिंग डालना हेलाइड, हेडिंग लिखो हेलाइड, हेलाइड। इसमें पॉइंट डाल के लिखना, मेटल रिएक्ट विथ हेलोजन, मेटल रिएक्ट विथ हेलोजन, मेटल रिएक्ट विथ हेलोजन, मेटल रिएक्ट विथ हेलोजन and it form metal halide, and it form metal halide, and it will form metal halide। खाना खा लिए तुम लोग? हैं? नहीं, मेरे को मिला ही नहीं आज। हैं? कभी कभी घर पे स्ट्राइक भी हो जाता है। घर पे खाना बनेगा तब ना मिलेगा मुझे। चलो, मेटल रिएक्ट विथ हेलोजन फॉर्म मेटल हेलाइड। जैसे लिथियम रिएक्ट विथ क्लोरीन तो लिथियम क्लोराइड। अब ये हम लिखेंगे कि टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, होगा ना? टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। अगर हम बात करें लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? सीजियम क्लोराइड इज मोर आयनिक देन, लिख लेना आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है तो कोवेलेंट किसमें ज्यादा होगा? और फजांस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, फजांस क्या बोलता है? स्मॉल केटाइन एनाइन तो कॉमन है ना, स्मॉल केटाइन कौन है? तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? स्मॉल केटाइन एंड लार्ज एनाइन देन मोर ओवरलैपिंग, मोर ओवरलैपिंग मोर कोवेलेंट, ये बोलता है ना फजांस। और हम क्या बोलते हैं? जल्दी लॉस जल्दी गेन। उसमें आयनिक क्या होगा? और इसमें कोवेलेंट क्या होगा? चलो, अब हम अगर बात करेंगे इसमें लैटिस एनर्जी का, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी अगर मान लो सीजियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, ये आयनिक है, आयनिक कैरेक्टर। लैटिस उल्टा होगा, मतलब बात कर लैटिस उल्टा होगा पूरा। अब हमें लैटिस एनर्जी मान लो फ्लोराइड में चेक करना है, ये आयनिक कैरेक्टर ध्यान रखना। खाना नहीं खाया ना, कुछ भी लिखा जाए। अब हमें लैटिस चेक करना है, तो लैटिस के लिए क्या करेंगे? Q1 Q2 चेक किया करते हैं। हाँ, तुम नहीं खाना खाए हो क्या आज? Q1 पहले क्या चेक करेंगे? पहले Q1 Q2 चेक करेंगे, वो सेम है तब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। पहले क्या चेक करेंगे? Q1 Q2। तो यहाँ Q1 Q2 क्या है? 1 1 है। तो हम कहाँ जाएंगे? साइज चेक करें। दोनों साइज क्या होना? कंपेरेबल। तो दोनों साइज छोटे छोटे हैं, तो इनमें लैटिस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लैटिस किस में ज्यादा होगा? हाँ, तो लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी
चलो लिख लो इसमें लैटिस एनर्जी, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? दोनों केटाइन और एनाइन शुड बी कंपेरेबल, दोनों लार्ज भी हो सकते हैं बट दोनों कंपेरेबल होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? आई लिए तो फिर रिस्क ज्यादा हो जाए। लिख लिए? अब एक पॉइंट नोट डाल के लिखना, लिथियम फ्लोराइड में लैटिस क्या है? बहुत ज्यादा है, तो इसका पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा लैटिस होता है उतना ही सॉल्युबिलिटी क्या होता है? कम होता है। तो पॉइंट लिख लो, लिथियम फ्लोराइड इज वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। लिथियम फ्लोराइड इज वेरी वेरी लेस soluble in water. Lithium fluoride is very very less soluble in water because it has high lattice energy. तो अगर उसको soluble करना तो हीट कर देंगे, आदमी को भी हीट कर देंगे तो soluble हो जाएगा। ये तो लिथियम फ्लोराइड ही है। तो यहां लिख लेना, lithium fluoride is less soluble in water because it has high lattice energy. आयनिक ज्यादा है तो कोवैलेंट इसमें ज्यादा है, लैटिस एनर्जी इसका ज्यादा है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट वाले पॉइंट ज्यादा होता है। अब पेज नंबर 111 मैं पॉइंट्स को पढ़ रहा हूं, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ। द अल्कली मेटल कंबाइंड डायरेक्टली विथ हैलोजन, अल्कली मेटल डायरेक्टली कंबाइंड विथ हैलोजन अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर्मिंग हेलाइड ऑफ जनरल फॉर्मूला mx। m बोले तो मेटल, तो जनरल फॉर्मूला ही होगा ना। दिस हेलाइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ एक्वस हैलोजन एसिड जैसे HCl ऑन मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। कहने का मतलब ये हुआ, इस पॉइंट को लिखो, हेलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, पहला पॉइंट लिखना, हेलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, हेलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, हेलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, हेलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली कंबाइंड विथ हैलोजन, डायरेक्टली कंबाइंड विथ हैलोजन, डायरेक्टली कंबाइंड विथ हैलोजन अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन and form general formula mx, and form general formula mx and lithium chloride, sodium chloride। next point लिखना, these halide can also prepared, these halide can also prepared, these halide can also prepared by the action of, by the action of, by the action of aqueous halogen acid, aqueous halogen acid, aqueous halogen acid, aqueous halogen acid on metal oxide, on metal oxide,
ऑन मेटल ऑक्साइड, कॉमा डाल के लिखना, हाइड्रोक्साइड, 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 हाइड्रोक्साइड। अब नीचे हम क्या करेंगे, एक एक रिएक्शन लिख लेंगे। पोटेशियम ऑक्साइड में रिएक्ट विथ HCl, तो K पर प्लस होगा ऑक्सीजन पे, ये प्लस होगा, ये क्या बनेगा, K किससे जुड़ जाएगा, Cl से, तो क्या बनेगा, वो बैलेंस कर देंगे हम KCl, और ये क्या बनेगा, वो बैलेंस करने के लिए यहाँ नहीं जाता, तो उसको जनरलाइज करके लिखा गया, यहाँ क्या बनेगा, प्लस 2। कोई डाउट है? तो मेटल के ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ रिएक्शन किया जाए तो मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर, और ये किस नेचर का होगा, तो कौन सा रिएक्शन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन हुआ, मतलब एसिड बेस का एक रिएक्शन हो रहा है, हमारा एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है, और यहां सॉल्ट बन रहा है, और सॉल्ट बन के साथ वाटर बन रहा है। तो कुल मिला के हमारा सोचना ऐसा है कि ये जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि बेस मेटल का जो ऑक्साइड होता है बेसिक होता है, और एसिड है, एसिड बेस का रिएक्शन करके सॉल्ट बनेगा, और ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हाँ, हेलोजन, हाँ। अब ध्यान देना है यहाँ पे, अगर मान लो कोई सॉल्ट है, एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक, तीनों भी हो सकते हैं। तो कैसे पहचानेंगे क्या कौन क्या बना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो एसिड, हाँ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बताया था क्या, और न्यूट्रल होगा तो दोनों भी स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों हाँ। स्ट्रॉन्ग। कब बताया था, 10th में सिखाए थे सर ने, बिल्कुल सही। देखो ध्यान से, इधर ऐसा कहीं मत बोलना कि एसिड और बेस न्यूट्रल हमेशा देंगे, ये तो यहां पर देंगे। अब हम ऐसे याद रखेंगे, कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, जिसका pH 7 होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग है ना उसका नाम लेने का। अगर यहां वीक बेस है और यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो सॉल्ट बनेगा वो, सॉरी उल्टा लिख दिया, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहां सॉल्यूशन जो बनेगा वो बेसिक बनेगा, और वीक एसिड और वीक बेस यही 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, ये न्यूट्रल बनेगा। ये याद रखने का हमेशा। कैसे याद रखोगे, अगर दोनों स्ट्रांग हुआ तो न्यूट्रल, दोनों वीक हुआ तो न्यूट्रल, दोनों में से कोई एक स्ट्रांग हुआ उसका नाम लेने का। ये अगर स्ट्रांग हुआ तो इसका नाम लेने का, ये स्ट्रांग हुआ तो इसका नाम लेने का। ठीक है, अब बात यहां पर रुकता नहीं है, यहां पर ध्यान दो। ये एक्चुअली में क्या है, सॉल्ट है। देखो ये सॉल्ट है तो पहचानना भी हमें सॉल्ट है, तो आपको ये सॉल्ट दे दिया गया है तो आपको पहचानना है कि ये कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। तो इस सॉल्ट को पहले हम ब्रेक करेंगे, इसमें हम जाएंगे कि किससे मिलके बना होगा। तो हमें सॉल्ट दे दिया जाता है, हमें ये नहीं दिया जाता है, हमें सॉल्ट दे दिया जाता है। K2CO3 सॉल्ट है हमारा, तो सॉल्ट है तो ये एसिड और बेस से मिलके बना होगा। तो हम यहां से जानेंगे कि KOH और H2CO3 से मिलके बना है। KOH और H2CO3, K प्लस OH माइनस, H प्लस और CO3 माइनस 2, ये और ये कंबाइंड हो गया है और वाटर बना होगा।
दैट मीन्स सॉल्ट दिया जाएगा तो हम एसिड और बेस का पहचान करेंगे कि किससे मिलके बना है। अब उसके बाद हम पहचानेंगे इसका नेचर। हमने बताया है कि एस ब्लॉक के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं सब क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो ये स्ट्रांग बेस है। और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। कैसा होता है ये मैं लिखवा दूंगा, कौन स्ट्रांग होता है कौन वीक होता है। बस अभी इतना ध्यान रखना कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो स्ट्रांग बेस बनाते हैं। ये धीरे धीरे मैं लिखवा दूंगा तुम्हें कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। इसमें ज्यादा वो नहीं करना, बस कंसेप्ट ध्यान में रखना कि ऐसे निकाला जाता है। तो हमें स्ट्रांग बेस और वीक एसिड मिला, इससे बना हुआ है ये। तो अब मुझे बताओ ये K2CO3 को पानी में डालने पे कैसा बिहेवियर शो करेगा, बेसिक सॉल्यूशन। कैसा बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि स्ट्रांग बेस और वीक एसिड से मिला हुआ जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन स्ट्रांग होता है वीक होता है मैं लिखवा दूंगा, लेकिन पहचानने का तरीका समझ में आया, कैसे निकालेंगे, प्रोसेस क्या है इसका, कोई डाउट इसमें। तो कुल मिला के सॉल्ट किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो बेस से बेस रिएक्शन करता है क्या, नहीं, ये क्या है, तो इसलिए तो रिएक्शन करवा रहे हैं हम कि एक बेस के साथ एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं। और वो बेस कभी ऑक्साइड के फॉर्म में आ रहा है, वो बेस कभी सॉल्ट के फॉर्म में आ रहा है। तो ये जो सॉल्ट को पानी में डाल देंगे तो इसका pH ग्रेटर देन 7 होगा और ये बेसिक नेचर का होगा, इसीलिए एसिड के साथ क्या देगा, रिएक्शन देगा। और ये तो कंप्लीट बेस लिखा हुआ है तो बेस ही है। तो कहने का मतलब ये है कि हम एसिड और बेस का रिएक्शन देख रहे हैं जो कि डायरेक्ट दिया गया है, लेकिन ये डायरेक्ट बोल नहीं रहा कि हम बेसिक हैं। तो हमने बता दिया कि ये बेसिक है, कैसे समझ में आ गया। और ये कैसे समझ में आया कि बेसिक है, तो मेटल के जो ऑक्साइड होता है वो किस नेचर का होता है, और सॉल्ट को पहचानेंगे कैसे कि बेसिक है, इस तरीके से। और हाइड्रोक्साइड को हम डायरेक्ट बोले। तो कहने का मतलब ये है कि बेस को अगर पहचानना है तो हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो तुम हाइड्रोक्साइड लिखो या सॉल्ट लिखो। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, और नहीं तो मेटल के ऑक्साइड क्या बनाते हैं, बेस बनाते। तो बेस 3 तरीके से लिखा गया है और उस बेस का रिएक्शन किसके साथ कराया गया है, एसिड के साथ कराया गया। और सब के सब रिएक्शन क्या बोलेंगे, एसिड बेस रिएक्शन बोलेंगे। कोई डाउट है। तो अब इसमें एसिड बेस रिएक्शन करवाएंगे तो इसका प्लस और इसका माइनस, रिएक्शन बहुत आसान है। इसका केटाइन इसके एनाइन के साथ कंबाइंड हो जाएगा और इसका एनाइन इसके केटाइन के साथ कंबाइंड हो जाता है, ये बन जाएगा KCl। और क्या बन जाएगा, H2O प्लस। इसको थोड़ा सेपरेट कर देंगे, ठीक है। ये दोनों H2CO3 नहीं लिखेंगे, दोनों को अलग अलग लिख देंगे। और इसको क्या करेंगे हम, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, ये प्लस और ये माइनस, हाँ प्लस H2, ये तो हम जानते ही हैं। समझ में आया क्या। तो जो कार्बोनेट है मतलब वो सॉल्ट जो आपने लिखा है वो कार्बोनेट है ना, हाँ K2CO3, तो ऐसे सभी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स बेसिक होते हैं। नहीं नहीं, ये ऐसे चेक करना पड़ेगा। अगर मैं लिखूं Na2SO4, दिस वन इज सॉल्ट, कार्बोनेट, हाँ कार्बोनेट बेसिक होंगे, कार्बोनेट अल्कली मेटल का बेसिक हो, क्योंकि वो किससे बना होगा, कार्बोनिक से बना। इसके बारे में हम आगे आगे बात करेंगे, अभी ऑक्सी सॉल्ट आने वाला है, इसके बाद वही आने वाला है टॉपिक, इसके बाद ऑक्सी सॉल्ट ही आने वाला है, उसमें सारे चीजें सिखाएंगे। ये बस बता दिया यहाँ के लिए मैंने बताया, इसके बाद जो टॉपिक आएगा ऑक्सी सॉल्ट यही सिखाने वाला हूँ। तो यहां समझ में आया रिएक्शन कैसे हुआ, एसिड बेस का रिएक्शन, राइट डाउन कर लेना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना सर, इसमें H2CO3 क्यों नहीं बनाया आपने, कार्बोनेट क्यों नहीं बनाया H2CO3। तो H2CO3 पानी में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो जाता है और वाटर और CO2 में कन्वर्ट। ये तीनों रिएक्शन समझ में आ गया।
नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आयनिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आयनिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लिख लिए? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अल्कली मेटल हेलाइड आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अल्कली मेटल हेलाइड आर हाई मेल्टिंग पॉइंट and colorless crystalline solid, and colorless crystalline solid, and colorless crystalline solid। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल के जैसा दिखता है, इसलिए हम उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। सॉलिड कितने टाइप का होता है? एक इसका स्लीपर है आगे। चलो आगे लिखना, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दो तरह का सॉलिड होता है। एक ट्रू सॉलिड होता है, जैसे ये मार्कर, मार्कर क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। दिस वन इज ए नॉट ए ट्रू सॉलिड। आगे उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑल ऑफ दीज हैलाइड हैव हाई नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पहले लिख लो, इसके बाद मतलब बताते हैं। लिख लो। ऑल ऑफ दीज हैलाइड हैव, all of these halide have high, all of these halide have high negative enthalpy of formation। all of these halide have high negative enthalpy of formation। हर चीज का मतलब बताता हूं। चलो, बैच 3 को पढ़ाया हूं, बैच 4 को नहीं पढ़ाया हूं। बॉर्न हेबर साइकिल तुम लोग को याद है कि Na+ Na सॉलिड स्टेट में और Cl- बॉर्न हेबर साइकिल बनाया था ना। जब दोनों बनता है तो क्या बोलते हैं? यहां पर क्या लिखते थे? डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और तुम इसको अलग प्रोसेस से क्या लिखते थे? फिर हम यहां लिखते थे डेल्टा HF इक्वल टू, यहाँ पर लाइटिस वगैरह काउंट करते थे ना। यही जो डेल्टा HF है वो क्या है? डेल्टा HF ये क्या है? डेल्टा HF का मतलब क्या होता है? हाँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन। मीनिंग क्या हुआ? NaCl को बनाने में कितना हीट लगा या कितना हीट रिलीज हुआ। तो NaCl को बनाने में हीट एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा? NaCl को बनाने में हीट एब्जॉर्ब होगा या हीट रिलीज होगा? रिलीज। बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए क्या होगा? रिलीज। तो वही लिखा है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर NaCl बोलो या हेलाइड बोलो, आर निगेटिव वैल्यू मीन्स एक्सोथर्मिक। यानी डेल्टा HF का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब हीट क्या होगा? क्यों रिलीज होगा? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब क्यों बॉन्ड फॉर्म हो रहा है समझ में आया सब ना? क्योंकि जब बॉन्ड आयनिक बनता है तो स्टेबिलिटी आती है उसके अंदर, इसीलिए एनर्जी क्या हो जाता है? रिलीज। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl उसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? डेल्टा H। A फॉर फॉर्मेशन, और डेल्टा H मतलब हिसाब किताब करेगा किसका? हीट का, कि हमने हीट रिलीज किया या हीट गेन किया है। समझ में आ गया ना? तो इस पॉइंट को नोट डाउन लिख लिए। मीनिंग समझ में आ गया? आगे मत बोलना सर मीनिंग क्या होता है। तो हेलाइड बनने में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो वही पॉइंट लिखा है, अल्कली मेटल हेलाइड आर हाई मेल्टिंग पॉइंट कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड
ऑल ऑफ दीज हेलाइड आर हाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नीचे पढ़ो, डेल्टा एच एफ लिखा वही वाला, एफ पहले लिख दिया है। डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच एफ वैल्यू फॉर फ्लोरीन बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। वो पॉइंट की समस्या है। तो डेल्टा के वैल्यू चलो चलो पॉइंट को समझाते, पहले पॉइंट समझ लो इसके बाद लिखना। लिथियम को फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, सोडियम को फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, पोटेशियम को फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, रिबिडियम को फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, और सीजियम को फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है। कौन बॉन्ड आयनिक स्ट्रांग होगा? तो कौन, मतलब तुमसे मैं पूछा कि कौन बॉन्ड स्ट्रांग है, आयनिक स्ट्रांग कौन होगा? आयनिक बॉन्ड का स्ट्रांग कौन होगा? हाँ, यानी टॉप टू बॉटम आयनिक बॉन्ड है, टॉप टू बॉटम आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, कोई डाउट है? नो डाउट। तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग हुआ दोनों के बीच में तो स्टेबिलिटी किस में ज्यादा आएगा? किसमें स्टेबिलिटी आएगा? जिसमें बॉन्ड वीक होगा उसमें होगा या जिसमें ज्यादा होगा? हाँ, तो जो नर्सरी में होगा उससे भी पूछेंगे ना कि जो बॉन्ड स्ट्रांग है ना वो ज्यादा ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा? समझ में आया क्या? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ, तो मोर स्टेबल कौन होगा? मोर स्टेबल वही होगा जिसमें स्ट्रांग आयोनिक बॉन्ड बनेगा। बराबर है क्या? अब टॉप टू बॉटम आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? यानी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, यानी आयनिक कैरेक्टर के बारे में बात करें, यानी आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में शॉर्टकट में लिखा हूं, तो सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो सीजियम फ्लोराइड में होगा। अब आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगा? हाँ, जो ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी उसी में आएगी ना। अब जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा या कम रिलीज करेगा? तो एनर्जी ज्यादा कौन रिलीज करेगा? क्योंकि रिलीज तो सबको करना है। क्यों रिलीज करेगा? क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? मोर एनर्जी लेस एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी लेस एनर्जी। हाँ, मोर स्टेबिलिटी लेस एनर्जी, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो ज्यादा कौन रिलीज करेगा? तो मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा रिलीज किसने किया? सबसे ज्यादा रिलीज CSF। अब निगेटिव सबसे ज्यादा किसका होगा? हाँ, यानी एक्जोथर्मिक सबसे ज्यादा किसका होगा? किसका होगा? अब सबसे ज्यादा रिलीज कौन करेगा? इसका मतलब डेल्टा HF का वैल्यू निगेटिव में ज्यादा किसका होगा? तो वही तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट। अब पढ़ो स्टेटमेंट। हाँ हाँ, स्टेटमेंट पढ़ो। अब स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? डेल्टा HF फॉर क्लोरीन जानते हो क्या केस में?
ओ ओ कीटाइन को एक मान लिया है और हम एनायन को चेंज नहीं कर रहा, ओ कीटाइन को चेंज नहीं कर रहा है, उसका ही मीनिंग बता रहा है। पहले इसको लिख लो। ओ दूसरे को उसने ओ किया है, कॉमन लाया है। ओ फ्लोरीन को कॉमन नहीं लाया है। ओ हमने वेरिएबल किसको माना है? इसको हमने एनायन को सेम किया है। वो इस वे में नहीं बोला। पहले इसको लिख लो फिर बताते हैं। इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। और याद रखना, डेल्टा एचएफ का अगर कंपेयर करना हुआ तो जिसमें आयनिक ज्यादा होगा उसमें डेल्टा एचएफ क्या होगा? ज्यादा। एक ही लाइन में आंसर कर देना है। जिसमें आयनिक ज्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अब देखो, अब यहां पर हम सोडियम लेते हैं और यहां फ्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं, आयोडीन लेते हैं। इसमें हमने फ्लोरीन को सेम रखा है और चेंज किसको किया? अल्कली मेटल को। अब यहां अल्कली मेटल को सेम लेते हैं और चेंज किसको कर रहे हैं? यानी केस 2 बना रहे हैं। दिस वन इज केस 1 और ये केस हमारा 2 होगा। अब हम बॉन्ड कैसे बनाएंगे? NF, NaCl, NaBr और NaI। अब मुझे बताओ कौन बॉन्ड स्ट्रांग होगा? आयनिक किस में ज्यादा होगा? Na होगा ना? Na सबसे ज्यादा किस में होगा? तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, स्टेबिलिटी किस में ज्यादा होगा? जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उसमें एनर्जी किस में रिलीज होगा? ज्यादा मोर एनर्जी किस में रिलीज होगा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक कौन होगा? हाँ, तो डेल्टा एचएफ निगेटिव किसका ज्यादा होगा? कुल मिला के एक लाइन में क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? ऐसा क्या समझ में आए एक लाइन में हमें समझ में आ जाए? जिसका आयनिक ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, और उसका स्टेबिलिटी ज्यादा तो उसका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। इसमें ये ज्यादा आयनिक था इसलिए इसको हम बोल रहे थे, इसमें आयनिक ये ज्यादा इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ो। डेल्टा एचएफ वैल्यू फॉर फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव एज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं निगेटिविटी यानी रिलीज करने का एनर्जी कम होता जा रहा है। सर उन्होंने बोला फ्लोराइड्स की वैल्यू, तो वो फ्लोराइड है, वो ब्रोमाइड है, वो हाइड्राइड है, तो फ्लोराइड ओ इसके बारे में बोला है फ्लोराइड का, लेकिन ये वाला फ्लोराइड अगर लेंगे हम तो नहीं, उस पर कहाँ बैठ रहा है? स्टेटमेंट रॉन्ग है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, सही बोला है, सही है। इसमें लाइटिस चेक किया करेंगे, आयनिक नहीं चेक करेंगे। इसमें लाइटिस चेक करेंगे। इसको हटा दो यहाँ से। नहीं, यहाँ से आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हटा दो यहाँ तक। इसमें एक्चुअली लाइटिस बोल रहा है। बताओ इसमें लाइटिस किस में ज्यादा है? लाइटिस किस में ज्यादा है? जिसमें ज्यादा, कहीं पर क्या होता है इसमें इसीलिए कंफ्यूजन होता है, कहीं पर हम लाइटिस से चेक करते हैं तो कहीं पर हम आयनिक से चेक कर लेना। तो इस पर लाइटिस में चेक करेंगे। जिसमें लाइटिस ज्यादा होगा उसका, लाइटिस जिसका ज्यादा होगा उसका डेल्टा एचएफ क्या होगा? निगेटिव ज्यादा होगा। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट इधर उधर हो गया, पहले ध्यान से देख लेना। लाइटिस भी एक जो होता है,
लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें लाइटिस चेक करें, क्लोराइड वाला फिर से चेंज होगा। वो राइट बोल रही है। अभी बैच 4 को लाइटिस नहीं पढ़ाया ना, तो अभी लिख लो तुम। अब पहले देख लो स्टेटमेंट, तब लिखना। मैं बता दे रहा हूँ दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग, तुम लोग कंफ्यूजन में आओगे। मैं बता दे रहा हूँ, फिर से मीनिंग लिखना इसका। ध्यान से देखो इधर, LIF, NAF, KF, RBF और CSF। ध्यान से सुनना, एक बार मैं बता दे रहा हूं। इसमें जो डेल्टा HF हम चुनेंगे, किसका ज्यादा निगेटिव है, वो हम कैसे चुनेंगे? लैटिस के बेसिस। लैटिस एनर्जी ज्यादा तो डेल्टा HF का वैल्यू ज्यादा, मतलब मोर निगेटिव होगा। अब मुझे बताओ इसमें लैटिस किसका ज्यादा है? LIF का है ना। दोनों का साइज क्या होगा? कंपेरेबल, क्योंकि Q1 Q2 तो नहीं चलेगा ना, तो यहां पर दोनों का साइज कंपेरेबल है। ध्यान देना। ध्यान से सुनना। अब इसमें डेल्टा HF ज्यादा से ज्यादा निगेटिव इसके लिए माना जाएगा, इसमें लैटिस ज्यादा है इसलिए, इसमें लैटिस ज्यादा इसलिए डेल्टा HF का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हो गया ये? अब ध्यान देना, अगर मैं क्लोरीन लूं, क्लोराइड का देखूं, क्लोराइड का देखूं, क्लोराइड का देखूं या ब्रोमाइड का देखूं, क्लोराइड का देखना है या ब्रोमाइड का देखना है या आयोडाइड का देखना है, इसका जो डेल्टा HF चेक करोगे वो आयनिक के बेसिस पे चेक करेंगे हम। आयनिक करेक्टर के बेसिस पे चेक करेंगे, जिसका आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा उसका डेल्टा HF ज्यादा होगा। ये चीजें ध्यान में रखना है कि इसका डेल्टा HF लैटिस पे चेक किया जाएगा और इसका डेल्टा HF आयनिक पे चेक किया जाएगा। तो मुझे बताओ आयनिक किसका ज्यादा है? इसमें इसका है, ये टॉप टू बॉटम देखना है। इसमें किसका है? इसमें किसका है? इसमें किसका है? तो जिसमें आयनिक ज्यादा है उसमें टॉप टू बॉटम आयनिक क्या होता है? बढ़ता है। तो जिसमें आयनिक ज्यादा होगा उसमें डेल्टा HF ज्यादा होगा, यानी मोर निगेटिव होगा। तो मोर निगेटिव होगा। और फ्लोराइड के केस में कैसे चेक करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ। और यहां कैसे चेक करेंगे? ये अब एक्चुअली में इसका कोई लॉजिक नहीं है। हम ऐसी, अब सॉल्युबिलिटी में कभी कभी ऐसा ही चेक करते हैं, कभी सॉल्युबिलिटी हम लैटिस पे चेक किया कर लेते हैं, तो कभी सॉल्युबिलिटी हम, तो ये हमें चीज याद रखना पड़ेगा, इसका लॉजिक नहीं है। सर अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो फिर आयनिक एंथैल्पी कम होगी ना, तो फिर वो एंडोथर्मिक के यहाँ होता है। यहाँ मोर नेगेटिव है ना, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा उतना ही स्ट्रांग क्या होगा? ज्यादा होगा। और ज्यादा स्ट्रांग होते स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो वही वाला कंसेप्ट चलेगा, जितना ज्यादा आयनिक उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा। और स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो क्या होगा? मोर नेगेटिव। लेकिन यहां पर कैसे चेक करेंगे? लैटिस। इसका लैटिस ज्यादा इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो इसमें नेगेटिव ज्यादा। सर अगर यहाँ लिया CaCl CSI तो उसका लैटिस एनर्जी कम होता है ना? इसमें लैटिस के अकॉर्डिंग नहीं चेक किया जाएगा। इसमें इसका रीजन नहीं है कि क्यों,
इसमें लाइटिस चेक, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी में ही केस आता है, कभी लाइटिस पे चेक किया जाता है, हाँ हाँ, लेकिन कभी आयनिक करेक्टर वाला चेक किया जाता है तो कभी लाइटिस चेक किया जाता है, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा किसको हम कब चेक करना है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आयोडीन के केस में, फ्लोराइड के केस में कैसे चेक करेंगे, लाइटिस। और बैच 4 को ही पढ़ाया नहीं हूं तो पढ़ाने के बाद समझाएंगे। बैच 4 को जब लाइटिस पढ़ा लेंगे तब समझाएंगे। तभी ये लाइटिस तुम लोग पढ़े नहीं हो, तो इसलिए फ्लोराइड के केस में मोर नेगेटिव किसका होगा, और क्लोराइड के केस में मोर नेगेटिव किसका होगा। यही दोनों स्टेटमेंट बोल रहा है, पढ़ो अब इसको। डेल्टा एच वैल्यू फॉर फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। और इसके बाद वाला स्टेटमेंट पढ़ना, डेल्टा एच फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड बिकम मोर नेगेटिव एज गो टू द डाउन द ग्रुप। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बैच 3 डेल्टा एच एफ, क्या लिखे, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल फ्लोराइड एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एफ चेक ऑन द बेसिस ऑफ लाइटिस एनर्जी, चेक ऑन द बेसिस ऑफ लाइटिस एनर्जी, ये दिमाग में रखना है, चेक ऑन द बेसिस ऑफ लाइटिस एनर्जी। अगला पॉइंट लिख लो, लिखना, which fluoride has more lattice energy, 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 more lattice energy, more negative of delta HF, more negative of delta HF। तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आया। जो मेटल के फ्लोराइड हैं उनका स्टेबिलिटी या उनका ये वैल्यू नेगेटिव होना किसके बेसिस पे चेक किया जाएगा, लाइटिस। जिसका लाइटिस ज्यादा होगा उसका वैल्यू क्या होगा, मोर नेगेटिव। तो बताओ सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका होगा, तो लिख लो, दैट मीन्स मोर डेल्टा एच नेगेटिव विल बी, सॉरी ऐसे लिखना, दैट मीन्स मोर डेल्टा एच एफ नेगेटिव फॉर LIF, for LIF because it has more lattice energy, because it has more lattice energy। क्लियर हो गया। बैच 3 को वेट करना, जब हम बॉन नेबर साइकिल पढ़ाएंगे, लाइटिस पढ़ाएंगे, तब ये पॉइंट क्लियरिटी आएगी। इसलिए तो अलग से लिखवाया ना कि LIF इज वेरी वेरी लेस सॉल्युबल, अलग से पॉइंट डाल के लिखवाया था।
सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी इसका है। दोनों कंपेरेबल साइज के है ना, Q1 Q2 सबका इक्वल है ना, सबसे छोटे छोटे साइज किए हैं, इनमें कंपैक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए इसका पूरे में सबसे कम सोलूबल ये है, सोलूबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट, अब केस 2 लिखो, केस 2, ये केस 1 था, केस 2 लिखो, स्टेबिलिटी एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HF, स्टेबिलिटी एंड डेल्टा नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HF, नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HF, क्लियर हो गया? will be checked on the basis of ionic character, will be checked on the basis of ionic character, will be checked on the basis of ionic character। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, सोलुबिलिटी में ऐसा ही होता है, कभी कभी लैटिस पे चेक कर लिया जाता है, तो कभी कभी अभी आगे सॉल्व जब पढ़ाएंगे ना उसमें थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ाएंगे, कहीं कहीं थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस पे चेक किया जाता है, तो कभी कभी थर्मल स्टेबिलिटी, तो वो चीजें हमें याद रखना पड़ेगा कि इस कंपाउंड के लिए लैटिस के लिए चेक किया जाएगा और इस कंपाउंड के लिए आयनिक के लिए चेक किया जाएगा। लिख लिए, क्या स्टेटमेंट लिखे? स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड नेगेटिव वैल्यू फॉर डेल्टा HF चेक ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक कैरेक्टर फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो अब इसमें बताओ टॉप टू बॉटम आयनिक क्या होगा, तो लिखो टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम ionic character will be increase, top to bottom ionic character will be, that means negative value of delta HF, that means negative value of delta HF, that means negative value of delta HF will be increase। अब मुझे बताओ बैच 3 को, बैच 4 को मैं नहीं बोल रहा हूँ इसलिए उसको समझाना बाकी है, तो उसके लिए परेशान नहीं होने की जरूरत है, सर समझ में नहीं आया, वो जब लैटिस पढ़ाएंगे ना तब समझा देंगे। अब बैच 3 को एक कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया? और ये 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हो, पढ़ो इस स्टेटमेंट को। डेल्टा HF वैल्यू फॉर फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव एज डाउन द ग्रुप, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा HF फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड बिकम मोर नेगेटिव एज डाउन द ग्रुप। तो इसको कैसे चेक करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, और इसको कैसे चेक करेंगे, कोई डाउट इसमें? अल्कलाइन, क्या बोल रहे सर, अल्कलाइन के साथ भी सेम मेथड से चेक होता है क्या? अल्कलाइन नहीं, हर चीज एक जैसा चेक नहीं होगा, वो जो बताया वहीं पर चेक करना है। आयनिक कैरेक्टर कैसे चेक करोगे, टॉप टू बॉटम बढ़ता है, जल्द फास्ट लॉस फास्ट गेन, इससे थोड़ा लिंक करना जरूरी है इसमें, बराबर है क्या? फजान सुन याद है कि भूल गए? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, ऑल दी हेलाइड आर सोलुबल, यही है ना? नहीं, द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और mx विल बी, क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? mf का। क्यों mf का है?
ये ज्यादा है। यहाँ लाइटिस के अनुसार से मेल्टिंग पॉइंट चेक कर रहा है, आयनिक के अनुसार से नहीं चेक कर रहा है, सॉरी आयनिक के अनुसार से चेक कर रहा है। अब यहां ध्यान देना, कोई भी एक केटाइन लो, केटाइन लो एक, और फ्लोरीन लो, क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, बॉन्ड बनाओ इसका NaF, NaCl, NaBr और NaI। मुझे बताओ किसमें आयनिक ज्यादा है? NaF में ज्यादा है। तो जिसमें आयनिक ज्यादा उसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा। वहीं तो लिखा है इसने MF में, MF इज लार्जर देन MCl, MCl इज लार्जर देन MBr और MBr इज लार्जर देन। तो पॉइंट डाल के लिखो, द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बैच 4 को जो लाइटिस बताएंगे वो आयनिक में बताएंगे। अभी आयनिक पढ़ा रहे हैं ना, तो आज कंडीशन बताया ना। हाँ, फेवरेबल कंडीशन के बाद फजांस बताया ना, फजांस के बाद लाइटिस से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो इसमें लिख लो, द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एज गो डाउन, as we go down the group, the order of melting and boiling point, the order of melting and boiling point of MX, the order of melting and boiling point of MX क्या होगा? डिक्रीज। और आगे ये भी लिख लेना, चेक ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक करेक्टर, चेक ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक करेक्टर। ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसमें जितना में लिखा हुआ है क्या सब पोलर है कि नहीं है? क्या सब पे चार्ज गेट होता है कि नहीं होता है? आयनिक बॉन्ड आर ऑल आर पोलर। तो पोलर है तो लाइक डिजोल्व लाइक बताया था मैंने। अब यही बैच 4 को अभी नहीं बताया हूं, तो पढ़ेंगे आगे। तो आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो वाटर इज ए पोलर नॉन पोलर, तो वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन इसमें लाइटिस सबसे ज्यादा किसका है? इस पूरे में सबसे लाइटिस ज्यादा किसका है? ये इसका। इसीलिए क्या है? लेस सोलुबल। स्टेटमेंट को स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, ऑल दी हेलाइड आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। पहले स्टेटमेंट को लिख लो, स्टेटमेंट लिखो सारे। ऑल दी हेलाइड आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ऑल दी हेलाइड आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट। ऑल दी, जल्दी लिखो टाइम हो गया है। ऑल दी हेलाइड आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट। और अगला पॉइंट लिख लेना, LiF इज वेरी वेरी लेस सोलुबल। हाँ, बिकॉज इट हैज मोर लाइटिस। टेन मिनट अभी।